जैसा कि आप लोग जय हिंद दोस्तों देख रहे हैं स्क्रीन पर हिंदी माध्यम न्यू रेलवे गणित 2018 से अब तक आरआरबी में पूछे गए सभी सवाल है ना। ये सब जो है एमसीक्यू सब ज़रा डिटेल देख लीजिए। इन सभी एग्ज़ाम के क्वेश्चन कवर किए गए। एनटीपीसी, आरपीएफ, एएसआई है ना, आरपीएफ इंस्पेक्टर होता है ना, सब इंस्पेक्टर वो वाला, फिर आरपीएफ कांस्टेबल, एएलपी टेक्नीशियन ग्रुप का ये आता है, एएलपी टेक्नीशियन है ना, ग्रुप डी, ये सारे जेई, आरआरबी जेई मतलब जूनियर इंजीनियर, अदर रेलवे एग्ज़ाम सभी के क्वेश्चन इसमें कवर किए गए हैं। और ये आदित्य रंजन सर का ये बुक है, इसका हम सॉल्यूशन करा रहे हैं चैप्टर वाइज बहुत ही अच्छे तरीके से हिंदी माध्यम में। हालांकि मैं इंग्लिश में भी उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो हम लोग कहाँ तक हो चुका था, 14 तक हो गया था। अब चलते हैं सीधे अपने सवाल नंबर 15 पे, ठीक है। हाँ तो दोस्तों आगे हम लोग सवाल नंबर 15 पे सीधे क्या कह रहा है कि 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकेंड कितना होता है। आंसर बताना है, परसेंटेज में दिख रहा है। इस सवाल को ऐसे भी लिख सकता है, 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकेंड कितना प्रतिशत होता है। यहाँ प्रतिशत नहीं बोला है, लेकिन ऑप्शन में दे दिया है तो हमको समझ जाना है कि प्रतिशत पूछ रहा है, ठीक है। इस सवाल कैसे बनेगा, ये सवाल बिल्कुल दम कैसा है, देखिए कैसा है, ए बी की तरह। जैसे मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए ए कोई है ना, ए है, ये है, ए भाई साहब हैं, ए है भाई साहब, इनके पास मान लीजिए है कितना 10 रुपये सपोज। एक है ए, इसके पास है 10, और एक है ये है बी, इसके पास है मान लीजिए 20। कितना है, 20 रुपये। हमको ये बताना है, बताइए ए बी का कितना प्रतिशत है, ये पूछ रहा है। कि ये नहीं पूछ रहा है ए बी से कितना परसेंट ज़्यादा है, कितना परसेंट कम है, वो सब नहीं। तीसरा टाइप पूछ रहा है, जो मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में 3 तरह सवाल पूछते हैं। देखिए फिर से बताता हूँ। एक तो ये पूछेगा कि ए बी से कितना, देखो ए बी से कम है ना, तो कितना परसेंट कम है, एक ये पूछ सकता है। अब बी देखो ए से ज़्यादा है तो ये भी पूछ सकता है कि बी ए से कितना परसेंट ज़्यादा है। ये तो 2 टाइप के ये सवाल बनते हैं। तीसरा एक क्या बनता है कि ए बी का कितना परसेंट है, सीधे सीधे ये बता दो, या फिर बी ए का कितना परसेंट है ये बता दो। जिसके बारे में बोलता है उसको रखते हैं ऊपर, और जिससे तुलना करता है उसको कहाँ रखते हैं, नीचे। जिससे कंपैरिजन करता है, सपोज मान लीजिए ये ऐसे पूछ रहा है कि ए बी का कितना परसेंट है, तो बात कर रहे हैं ए के बारे में कि ए बी का कितना परसेंट है, तो ए चल जाएगा ऊपर। ए कहाँ चला जाएगा, ए चला जाएगा आपका ऊपर, ठीक है। अब बी कहाँ आ जाएगा, नीचे। बी आ जाएगा नीचे, और गुना में क्या कर देंगे 100, ठीक है। तो ये किसका आंसर आ जाएगा, ए बी का कितना परसेंट है, इसका आंसर आ जाएगा। ये अगर ये पूछ दे कि बी ए का कितना परसेंट है, तो बी चला जाएगा ऊपर। बी के बारे में बोला ना जी इस बार कि बी ए का कितना परसेंट है, तो बी ऊपर चला जाएगा और ए कहाँ आ जाएगा, नीचे, और गुना में कहाँ आ जाएगा 100। समझ पा रहे हैं आप लोग कि नहीं समझे। तो 15 नंबर सवाल तो हम बिल्कुल ए बी इसी के तरह है। देखिए क्या कह रहा है कि 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकेंड कितना कितना प्रतिशत होता है। प्रतिशत लगा के पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कितना परसेंट होता है। यानी कि बात हो रही है 1 मिनट 12 सेकेंड का। कह रहा है कि 1 मिनट 12 सेकेंड 1 घंटे का कितना परसेंट। समझ पा रहे हैं ना, कैसे कर रहा था कि ए बी का कितना परसेंट है, उसी तरीक़े से 1 मिनट 12 सेकेंड 1 घंटे का कितना परसेंट है। क्वेश्चन उल्टा लिख दिया है, तो हमको उल्टा पढ़ लेते हैं, पकड़ में आ जाएगा। देखो हम उल्टा पढ़ रहे हैं, पहले इसको मत पढ़ो, पहले इसको पढ़ो कि 1 मिनट 12 सेकेंड है ना, 1 घंटे का कितना परसेंट है, बस बना देना है। सपोज ऐसे मानिए, इसको मिटा देता हूँ कि आपका जो है ए का वैल्यू जो है ना, ए का वैल्यू दे दिया है, चल नहीं रहा भाई। ए का वैल्यू है मान लीजिए आपका 1 मिनट और 12 सेकेंड, मान लीजिए प्लस 12 सेकेंड, इस होएगा सेकेंड। अब बी का वैल्यू है मान लीजिए 1 घंटा का है, 1 घंटा। तो प्रश्न ये कह रहा है कि बताइए कि 1 मिनट 12 सेकेंड कितना प्रतिशत होता है 1 घंटे का। यानी कि बात हो रही इसके बारे में, ए के बारे में है ना। तो ये ऊपर चला जाएगा और बी नीचे आ जाएगा, बी से तुलना रहा है, और गुना 100 कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा, सवाल सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ये सब करने से पहले एक चीज़ आप नोटिस करिए, क्या कि भाई साहब ये जो डाटा दिया है दोनों, यानी कि ए का वैल्यू और बी का वैल्यू है ना, मिनट और सेकेंड, ये घंटा अलग अलग है, सबको एक ही में चेंज करना पड़ेगा। तो सबको सेकेंड बना दीजिए, का दिक्कत है, सेकेंड बना दीजिए। अब वो 12 सेकेंड है, 5 मत समझ, 125 नहीं है, सेकेंड है। तो 1 मिनट में 60 सेकेंड,
12 सेकंड कितना हो गया 60 12 72 सेकंड। यानी कि एक जगह पे हम 72 सेकंड लिख सकते हैं डायरेक्टली, तो लिख दो, क्या दिक्कत, लिख दो 72 सेकंड। और अच्छा पहले यहाँ पे लिखो 72 सेकंड, क्या लिख सकते हैं 72, हो गया 72 सेकंड। और 1 घंटा की जगह पे कितना लिख सकते हैं, 1 घंटा में 60 मिनट, और फिर 1 मिनट में होता है 60 सेकंड, तो 60 गुना 60 करेंगे ना जी, तो ये हो जाएगा 3600 सेकंड। कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 3600 सेकंड, 3600 सेकंड बन जाएगा। अब सवाल को सॉल्व कीजिए कि कह रहा है कि ए बी का कितना परसेंट है, तो ए कहाँ जाएगा ऊपर, ए कहाँ जाएगा ऊपर, यानी कि 72, और बटा में कितना आ जाएगा 3600, और गुना में क्या आ जाएगा बाबू लोग, गुना में आ जाएगा 100। कोई दिक्कत नहीं ना। अब काट दीजिए, तो देखिए 36 के पहाड़ा में एक बार में 36 से कम 36, 2 जीरो के 2 जीरो, 36 दूनी के 72, ठीक है। 100 से 100 कट गया तो कितना आ गया 2%, कितना आ गया 2%, है ना। सब तो कट गया, 2 ही बचा ना जी, तो हमारा आंसर कितना आ गया 2%। तो ज़रा देखिए आंसर आया कि नहीं आया। क्वेश्चन 15 था, ऑप्शन ए सही है 2%। समझ पा रहे आप लोग आसानी से इजीली कि नहीं समझ पा रहे, समझ पा रहे हैं ना। चलिए हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सवाल 16 पे, इसको मिटाते हैं। सोलह का कह रहा है कि एक दिन का कितना प्रतिशत 18 मिनट है, तब इसी की तरह है, ठीक है ना। एक दिन का कितना प्रतिशत, ना जी उसके तरह का है, उसमें तो ऐसे कर रहा था कि 1 मिनट 12 सेकंड, 1 घंटे का कितना परसेंट है, कितना परसेंट, ये कह रहा एक दिन का कितना प्रतिशत 18 है, नहीं उससे अलग है, उससे अलग है। तब क्या कर रहे हैं बाबू लोग कि एक दिन का कितना परसेंट 18 है, तो आप ऐसे कर लीजिए, पहले तो काम करो कि एक दिन है और 18 मिनट है, हाँ मिनट है, एक ही डाटा में चेंज करना पड़ेगा। सबको क्या करो मिनट बना लो, चाहे सबको क्या कर लो दिन बना लो। अब बना कर कैसे कीजिएगा कि मान लीजिए हमको नहीं पता कि कितना परसेंट है, तो हम मान लेंगे ना कि एक दिन का, एक दिन हो गया, ठीक है, का मतलब हो गया गुना, मान लेंगे x परसेंट 18 मिनट है, बराबर क्या कर देंगे 18 मिनट। लेकिन ध्यान रखेंगे कि अगर इसको मिनट में रखते हैं तो एक दिन में कितना मिनट होता है उसको यहाँ पर रखना पड़ेगा, एक दिन की जगह पे। या फिर अगर आप एक दिन रखना चाहते हैं तो इस 18 मिनट को यहाँ दिन में चेंज करके बनाना होगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, बना लेंगे ना आप लोग कि नहीं बना पाएंगे, हाँ जी बोलिए, कर लेंगे ना आप लोग कि नहीं कर पाएंगे। देखिए करिएगा, नहीं होगा तो बताइएगा, बस कुछ करना नहीं है, डाटा बस ध्यान से रखना है। जो यहाँ पे होगा अगर ये दिन है, एक दिन है, इसको भी दिन बनाना पड़ेगा। या फिर अगर आप इसको मिनट छोड़ना चाहते हैं, इसको मिनट करना पड़ेगा, तब जाके x% का वैल्यू आ पाएगा, नहीं तो नहीं आ पाएगा। अब चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का कहानी है, क्वेश्चन 17 भी एकदम इसी के जैसा है। एक दिन का कितना प्रतिशत 3 घंटा है, यहाँ पे 18 मिनट कह रहा है, यहाँ पे 3 घंटा कह रहा है, तो मान लेंगे कि एक दिन का x% बराबर 3 घंटा। अब बाकी चेंज कर देखो, एक बना ही देता हूँ मैं, एक ये बना देता हूँ, ठीक है, आप ये लोग बनाइएगा, ठीक है। थोड़ा इसको ऊपर करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को ऊपर करते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं मिटाकर। क्वेश्चन का कहानी है, एक दिन का कितना प्रतिशत नहीं पता, तो हम मान लेंगे कि एक दिन का एक गुना x%, एक दिन का कितना प्रतिशत नहीं पता, तो x% कितना है 3 घंटा, बराबर क्या करेंगे हम लिखेंगे 3 घंटा। किसको दिक्कत है जी 3 घंटा। लेकिन ध्यान दो यहाँ एक दिन है, यहाँ 3 घंटा, ये तो अलग अलग डाटा हो गया, नाइंसाफ़ी हो गई। तो इस एक दिन को बना दीजिए घंटा। तो एक दिन में कितना घंटा होता है जी 12 घंटा की 24 घंटा बताओ तो 24 घंटा, 12 घंटा का दिन 12 घंटा का रात, टोटल मिला कितना होता है 24 घंटा। यानी कि मैं इस एक दिन जहाँ पर का लिख सकता हूँ 24 घंटा, और एक्स अब परसेंट हटेगा तो नीचे में कहा जाएगा 100। समझ पा रहे आप लोग, क्या आ जाएगा 100। और ये का कहानी है बराबर में कितना है 3 घंटा। अब एच मत लिखिए, समझिए कि है। अब देखो यहाँ पे नीचे का लगा लेंगे हम 1 लगा लेंगे। अगर आप देखिए तो ये इक्वेशन बन गया, इक्वेशन बन गया ना, एक्स का मान निकालना है। इक्वेशन में क्या होता है कि क्रॉस में गुना करते हैं और सीधा सीधा काटते हैं, यानी कि 3 और ये 24 कट जाएगा, और काट सकते हैं 3 कम 3 ऐसे करके काट सकते हैं। चलिए इसको काटते हैं, ग्रीन ले लेते हैं,
ठीक है। मान लीजिए मैंने काट दिया 3 कम 3, इक्का हो गया 3 आठी 24। ऐसे काटने में दिक्कत है क्या आप लोग को? बाबू एक काम करते हैं, मान लो दिक्कत हुआ ऐसे तो नॉर्मली बना लो। 24 गुना एक्स का हो जाएगा 24x। ये आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा काटने वाली चीज़ें। 24x अब आटा में क्या आ गया 100। मैं बाद में काटूंगा, अभी नहीं काट रहा हूँ। ये 3 बटा कितना हो जाएगा 1, कितना होगा 3 बटा में 1 हो गया। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही तो पता है ना जी, तो करते हैं 24x गुना 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 24x का हो जाएगा। मैं इधर बना लेता हूँ, जगह नहीं है, इधर आ जाता हूँ। कितना हो जाएगा 24x। 24x मोटा हो गया, अब दिख रहा होगा 24x है। और 100 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा बराबर 300। पिन पतला करना पड़ेगा जी, कितना हो जाएगा 300। समझ पा रहे कितना हो जाएगा 300। अब क्या करेंगे कि x बराबर ये 300 बटा में क्या आ जाएगा आपका ये 24 आ जाएगा ना। इसको काट देंगे तो 3 से काटेंगे तो 3 आठी 24, इसको 3 से काटेंगे तो कितना लिंक कटेगा 100 बार में कटेगा ना, ये 100 बार में बोलिए हाँ। अब आगे काटेंगे इसको 4 से, 4 दूनी की 8, इसको 4 से काटेंगे 25 चौके 100। 25 बटा 2 को करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 का दिया 2 से भाग आधा होगा ना जी, यानी कि 12.5%। कितना आ जाएगा 12.5 यानी कि 12.5%। 12 पॉइंट कितना आ गया 5%। ये 12.5 को अगर आप पॉइंट में लिखना नहीं चाहते हैं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 12.1/2 ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो ऑप्शन में देखना है कि अगर पॉइंट में देना दे रहा है तो 12.5, अगर बटा में दे रहा है फ्रैक्शन में तो 12.5 यानी कि 12.1/2 होना चाहिए। क्वेश्चन 17 था, देखते हैं 17 का ऑप्शन बी 12.1/2 आ रहा है ना। देख लीजिए आप लोग 17 का। अब इसका सोल्यूशन ये रहा, सोल्यूशन देख लीजिए है ना। तो क्वेश्चन 17 का ऑप्शन कौन सा सही हो गया ऑप्शन बी, ठीक है। आप लोग देख लीजिए, उतारना हो अच्छे से उतार लीजिए, समझ लीजिए। अब मैं इसको मिटा के क्या कर रहा हूँ आगे चल रहा हूँ, ठीक है। इसी तरीक़ा से वो 16 नंबर बनेगा, आप लोग चेंज करके उसको बनाइएगा। मैं जानबूझ के छोड़ रहा हूँ ताकि आप भी घर पे कुछ मेहनत किया कीजिए। जैसे ये वाला मैंने छोड़ा है ना जी कि एक दिन का कितना प्रतिशत 18 मिनट है, तो मान लीजिएगा कि एक दिन का बताया तो हूँ कैसे, एक दिन का x% बराबर 18 मिनट। आप फिर एक में चेंज करके बना लीजिएगा, ठीक है। आगे चलिए 17 हो गया, 18 पे चलते हैं। 18 कहाँ गया 18 ये रहा। क्या कह रहा है पढ़िए ध्यान से कि एक व्यापार मेले में पहले दिन 84,500 लोग, दिख रहा जी 500 लोग आए और चौथे दिन यह संख्या घटकर 16,900 हो गई, तो चौथे दिन कितने प्रतिशत लोग घट गए। अच्छा दो एकदम सिंपल सी सवाल है। एक व्यापार मेला था, व्यापार मेले में पहले दिन का डाटा दे दिया है कि पहले दिन इतना लोग आए हैं, 84,500 लोग आए, और फिर बीच में का दूसरा तीसरा दिन गायब कर दिया। कल चौथा दिन का डाटा दे रहा है कि और चौथे दिन यह संख्या घट कर, यानी कि 84,500 था पहल के दिन, चौथा दिन कितने लोग आए चेक किया गया तो 16,900 ही आया, तो घट गया है ना जी, कम आया है ना। तो ये बताना है कि चौथे दिन कितने प्रतिशत घट गए, चौथे दिन कितने प्रतिशत घट गए। वो बात हो रही है चौथे दिन के बारे में, और वो भी क्या घट गए। तो ठीक है, हम घट गया कितना उसको रखेंगे, बट उसको रखेंगे ऊपर, इसी को परसेंट में चेंज करना है, कर ना। चौथे दिन कितने प्रतिशत लोग घट गए, तो चेक करेंगे कितना घट गया, उसी को ऊपर रखेंगे कि इसको परसेंट में चेंज करना है। और तुलना किससे हो रही है पहले दिन से, देखो चौथे दिन की बात हो रही है, और तुलना ऑटोमेटिक तुलना होगी पहले दिन से। 2 को डाटा है ये इसमें, है ना। इसमें ऐसा नहीं पढ़ के नहीं समझ में आ रहा डायरेक्टली कि तुलना पहले दिन से हो रही है, लेकिन बबुआ मान लो 2 लड़का है, ठीक है, दोनों के हाइट के बारे में बात हो रही है। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये लड़का 5 फीट लंबा है, ये नहीं बोल रहा हूँ कि इस लड़के से, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ जाना होगा ना, समझ जाना है ना कि भाई हम इसी की से बात कर रहे हैं। वही इसी तरह से यहाँ पे सवाल है कि 2 दिन है, वो पहला दिन है चौथा दिन है। हम कह रहे हैं कि चौथा दिन लोग कितना % कम आए चौथे दिन लोग, तो किससे तुलना कर रहा हूँ मैं पहले के दिन से नो, समझ पा रहे हैं आप लोग। चलिए, और दूसरी बात
इस सवाल को हम सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट इस डाटा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि इतना में से इतना घटाएंगे फिर तीन सॉल्व करेंगे, है ना, उसे ही बन जाएगा। उसे भी मैं बना कर दिखाऊंगा। एक दूसरा उपाय क्या है, एक चीज़ आप लोग दिमाग में सेट कर लीजिए आज से कि हमें किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर प्रतिशत में देना है, परसेंट में देना है, तो हमें उसके एग्जैक्ट डाटा से कोई मतलब नहीं है। हम उसके रेशियो से भी बनाएंगे तो उतना ही आंसर आएगा जितना कि एग्जैक्ट डाटा से बनाएंगे। जैसे अगर मैं इन दोनों डाटा का रेशियो निकाल लूँ और फिर उसको सॉल्व करूँ, उतने आंसर आएगा जितना कि डायरेक्ट इन दोनों डाटा का यूज करके बनाऊँ। तो पहले मैं इन दोनों को यूज करके बना के दिखा देता हूँ आपको, और फिर मैं आपको दिखाऊँगा कि कलर चेंज करते हैं कि बिना इसके यूज के बताऊँगा आपको, देखिएगा, ठीक है। रेशियो बना के दिखा दूंगा। तो पहले आते हैं, पहला दिन साफ साफ लिखा है कि इतना लोग आए हैं और चौथा दिन इतना लोग आए हैं। तो घटाएंगे तो पता चलेगा ना कितना लोग कम आए हैं। 84,500 में से घटाइए 84,500 में से घटाना है 16,900। 16,900 घटाइए तो कितना कम है पता चल जाएगा। 0 0 15 शून्य हो गया 6, और ये 4 था ना, तो यहाँ से इसको दे दिया तो 3 हो गया, फिर लिए तो 13 हो गया, तो 7 6 13, यहाँ पे क्या बचेगा 7, यहाँ से लिया तो 7 हो गया, 7 में से गया कितना बच गया 6, यानी कि 67,600 लोग कम आए हैं। ठीक है, इसी के बारे में पूछ रहा है कि कितना परसेंट लोग कम आए। इसी को रखेंगे हम बाटा के ऊपर, कहाँ रखेंगे बाटा के ऊपर, यानी कि 6 7 6 0 0 ऊपर रहेगा, और नीचे में क्या आएगा हमारा पहला दिन। पहला दिन कितना है 84, कितना आएगा 84,500, 84,500, और गुना में क्या कर देंगे 100। किसी दिक्कत, अब इसको डाटा को काट देंगे, तो वो ध्यान देना, ये क्या बोलते हैं 500 है, ये 0 है ना, सॉल्व कर देंगे। ये भी क्या था आपका 600, ठीक है। तो 2 0 से तो 2 0 सीधे सीधे यहाँ दिख रहा है कि कट गया, कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब इन दोनों को काटने के बारे में सोचते हैं तो ये तो कटेगा नहीं, 5 है यहाँ पे 6 तो इधर कट सकता है। इधर अगर काटेंगे हम तो कलर चेंज कर लेता हूँ, ग्रीन ले लेता हूँ। इधर काटेंगे तो क्या हो जाएगा 5 एकम 5, एकम ना हो तो 5 एकम 5, 3 बचा, ये कितना हो गया 34, तो 5 6 का 30, 5 9 45, इसको काट दीजिए तो 20 बार में कट जाएगा, 20 बार में ये कट गया। अब देखो 1169 और 679 6 जो भी है 676 169। अब इसको काटते हैं, किससे कटेगा ये 16, 3 से तो ना कटेगा, 3 से कैसे काटा जाए, 167 के पहाड़ है, इसको मिटाते हैं पहले, ये वाला हटाइए, इसको क्या काम है अभी, है ना। अब यहाँ आते हैं 169 में ये कितना बार में कटेगा, गुना करके देखते हैं। 169 आंसर किस में है एकदम, देखो आंसर क्लियर है, पॉइंट में नहीं है, मतलब पूरा ये कटेगा। 169 में किससे गुना करें, 9 27 9 4 36, 4 में करके देखते हैं, कारण 4 में देखते 36 के 6 हासिल 3, और 6 के 24, और 24 3 कितना हो जाएगा जी 27 के 7, 27 के 7 हासिल 2, 4 कम 4 और 2 कितना हो गया 6, यानी कि कट गया 676 कट गया। 169 से डायरेक्ट ये कट गया कितना बार में 4 बार में, बाबू लोग कितना बार में कट गया 4 बार में। तो मैं इसको काट दे रहा हूँ, लिखता हूँ 4। अब देखो 4 गुना ये 20, 4 गुना 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा 80%। आंसर कितना गया हमारा 80%। समझ पा रहे हैं आप लोग कि नहीं समझ पा रहे हैं, समझ पा ही रहेंगे, ठीक है। मैंने इसको ऊपर क्यों रखा, क्योंकि पूछ रहा था कितना परसेंट कम है, ये ना घटाने का मतलब कम आया था, कम वाला ऊपर, ए से पहले दिन से तुलना और थी तो पहले दिन यहाँ पर आ गया गुना 100, बस दैट्स ऑल, ओके। अब चलते हैं, इसको मिटा के मैं दूसरे मेथड बनाना चाह रहा हूँ, है ना। 80% आंसर आ रहा है कि नहीं, देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी आपका, ऑप्शन बी ये दिखा दे रहा ना, ऑप्शन बी सही है 80%। चलो दूसरे मेथड पे चलते हैं, वो इससे ईजी लगेगा, काफ़ी ईजी लगेगा, रेशियो मेथड पे, है ना। हमको अगर आंसर परसेंटेज में निकालना है तो एग्जैक्ट डाटा से कोई मतलब होता नहीं है, ठीक है। चलो तो कहानी क्या है, यहाँ आ जाओ कि जो आपका है 84,000, यहाँ लिखता हूँ फर्स्ट डे, ये फर्स्ट डे रेशियो फोर्थ डे, ये आपका फोर्थ डे कितना कितना है, यहाँ पे लिखिए 84,500 रेशियो ये कितना है 16,900, 16,900
कोई दिक्कत जी नहीं। और रेशियो निकालने के लिए देखिएगा क्या होता है, काटना होता है, कुछ करना नहीं होता है। अब आप जैसे आपको निकालना है ए, जिस सपोज यहाँ आ जाओ, एक डाटा है ए बराबर है मान लो 20 और एक डाटा है बी, अब बी बराबर है आपका मान लीजिए कितना ले लो 60 ले लो, क्या दिक्कत। इसका रेशियो निकालना है, ए बी का अनुपात, रेशियो में अनुपात होता है, अनुपात निकालना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, है ना। जनरली बचपन में लोग ऐसे ही निकालते हैं, ऐसे ही उनको निकालना सिखाया जाता है। अरे बाबा ये क्या हो रहा है, हाँ कैसे सिखाया जाता है कि ऐसे लिखो ए बटा बी बराबर 20/60। अब काट दो, 20 से कम 20, 20 3 60, 1/3 है ना। अब इसको बाटा में है तो इसको अनुपात बना दीजिए कि 1/बी बराबर 1/3, ऐसे कर दिया जाता है। आप ऐसे करो या फिर आप इसको ऐसे कर लो, ऐसे इतना मेथड आपको पता होगा, बचपन में ऐसे सिखाया गया होगा। ऐसे कीजिए या फिर डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते हैं। देखो 1/3 आया है ना, उसमें अभी भी 1/3 ही आएगा। ऐसे कर सकते हैं आप, कैसे कर सकते हैं कि यहाँ लिखिए ए, यहाँ ऐसे लगा दीजिए बी, एक वैल्यू कितना है 20, यहाँ लिखिए 20 और ये अनुपात का साइन लिखिए 60, यहीं पे काटिए 20 से कम 20 और यहाँ पे ये अनुपात का साइन है ना, और 20 3 60 बन गया यहाँ पे 1/3। तो ऐसे ही डायरेक्ट आप काट सकते हैं। तो मैं इसको ऊपर नीचे ना लिख कर डायरेक्ट इसे ही काट रहा हूँ, 2 जीरो से ये 2 जीरो से 2 जीरो, किसी को डाउट, कोई दिक्कत नहीं। अब ये तो कटेगा नहीं, ये 5 है ये 9 है कि कटने वाला है नहीं, तो आपका अनुपात, आपका रेशियो क्या आ गया कि 845/169। ठीक है बाबू लोग, इस सबका कोई काम नहीं। मिटाइए, ये जीरो हटाइए, है ना। इसको यहाँ से हटा करके यहाँ लिख देते हैं। तो हम लोगों ने क्या काम किया कि पहला दिन और चौथा दिन का अनुपात निकाल लिए कि कितना होगा पहला दिन चौथा दिन का अनुपात। तो 845/169 आ गया। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा था कि चौथे दिन पहले दिन से कितना कम आए हैं। तो देखिए ये है आपका पहला दिन, ये चौथा दिन, घटा के देखिए कितना कम आया है। तो 845 में से 169 घटाएंगे, 845 में से 169 घटाइए तो क्या हो जाएगा जी, 8 15 से 9 हो गया 6, हासिल दिया 13 से ये 7 7 कितना हो गया 676, कितना आ गया 676। तो मैं ऐसे करके समझा रहा हूँ साइन करके कि 676 कहा गया बाबू लोग, 676 कम है। इसको मिटाइए, हमने पता लगा लिया, क्या पता लगा लिया कि ये पहला दिन है चौथा दिन है, चौथा दिन पहला दिन की तुलना में इतना लोग कम आए। इसी को परसेंट में करना है कि कितना परसेंट लोग कम आए, देख लो यहाँ पर है कितना प्रतिशत लोग घट गए। ठीक है, तो इसी को परसेंट में करना है, इसलिए कहाँ चल जाएगा ये चल जाएगा आपका ऊपर। और तुलना हो रही है किससे, पहले दिन से। तो पहला दिन कितना 845, या 845 कहाँ आ जाएगा नीचे, और गुना में कहाँ आ जाएगा 100, कोई दिक्कत। अब इसको काट देंगे, ये 5 से कटेगा, 5 एकम 5 और 3 34, 5 6 का 30, 5 9 45, ये 5 से कितना बार में कटेगा 20 बार में। और 169 से ये कट जाएगा डायरेक्ट 4 बार में, कितना बार में 4 बार में। और 20 का कितना आ गया आपका 80। तो आंसर का आ गया आपका 80%, आंसर का आ गया 80%। तो आपको जो मैं अभी ये मेथड बता रहा हूँ, इसी मेथड को सीखने पर ज़्यादा ध्यान देना है और समझना है, क्योंकि यही मेथड आपको बड़े से बड़े क्वेश्चन को आसान बनाने की एक तरीका है। ठीक है, वो जो मेथड था डायरेक्ट ये डाटा जो दिया है क्वेश्चन में, उसी डाटा का इस्तेमाल करना शुरू कर दो, फंस जाएगा। ये डाटा जानबूझ कर दिया जाता है ताकि आप इस डाटा का यूज करो और फंसो। अभी तो बहुत कम दिया है और लाख में करोड़ में दे देगा छुट्टा, पॉइंटो डाल देता है इसमें, इधर से उधर घुमा देगा, है ना। आप कटाते रहिए करते रहिए इधर से उधर, बहुत दिक्कत हो जाएगी। ऐसे वो ईजिली बन जाएगा। कैसे, अनुपात निकालो ठोक दो, कोई दिक्कत है नहीं ना। चलो इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो 80% आया है ना इस बार भी। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि पिछले वर्ष के लिए एक व्यक्ति का स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम 1440 रुपये था। यदि उसने इस वर्ष 1512 रुपये का भुगतान किया तो उसके स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ये बबुआ, पहलका बार जब पैसा जमा किया था 1440 रुपये जमा किया है ना अपने बीमा में, दूसरी बार जमा किया करने गया तो उसने कितना जमा कर दिया
1512 रुपये। तो ज़्यादा जमा किया है ना, अधिक जमा किया है कि नहीं किया है? एकदम किया है। तो यही पूछ रहा है कि कितना परसेंट अधिक जमा कर दिया, माने इस अधिक वाली चीज़ को परसेंटेज में पूछ रहा है। तो हम ये पता लगा लेंगे कि कितना अधिक जमा किया है। इसको ऊपर रख देंगे और नीचे में तुलना करा देंगे। किससे तुलना कर रहा है? पिछले वाला से। बात कर रहा है इस वाले नए वाले में कि भाई वो पहले की तुलना में अभी कितना ज़्यादा जमा किया पहले की तुलना में। तो पहले वाला नीचे आ जाएगा और गुना 100 कर देंगे, बन जाएगा। तो ये भी ये यहाँ भी आप इस डाटा का यूज कर सकते हो, या इस डाटा का रेशियो और अनुपात निकाल के भी बना सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसको भी मैं 2 तरीके से बना देता हूँ, लेकिन आप लोग दूसरे तरीका को ही फॉलो कीजिएगा। अगर मैं पहले तरीका का इस्तेमाल करूँ तो क्या कहानी है कि ये मान लीजिए फर्स्ट साल है ना, फर्स्ट बार चाहे पहली बार समझिए। यहाँ पे लिख रहा हूँ कि पहली बार इसने कितना पैसा जमा किया है? 1440 रुपये। तो यहाँ पे लिखिए 1440, दिख रहा है ना जी? हाँ, दिख ही रहा होगा 1440। दूसरे दिन गया तो दूसरे दिन चाहे दूसरे साल जो भी दूसरी बार 1512 रुपये जमा कर दिया। 12 रुपये जमा कर दिया। तो देखो ज़्यादा जमा किया ना, तो वही तो पूछ रहा है कि कितना ज़्यादा कर दिया। तो घटाएंगे तो पता चल जाएगा ना कितना ज़्यादा किया। तो घटाइए, 10 में से 2 गया 8, उल्टे तो घटा रहा हूँ, अधिक वाला ऊपर लिखा जाता है ना जी। ओ भाई साहब, यहाँ इधर लिखे घटाना पड़ेगा। खैर जो भी हो, 1512 ऊपर लिखाएगा, हाई क्या है 1440 नीचे लिखाएगा, घटा दीजिए। दो में से जीरो गया तो 2 बचेगा, और यहाँ से दिया 11 में से 4 गया 7 4 11, 4 4 0 0, कितना गया 72। कितना गया आप लोग? 72। तो हमने पता लगा लिया कि 72 पे ज़्यादा जमा किया। इसी 72 को परसेंट में करना है, तो ये 72 कहाँ लिखाएगा? ऊपर लिखाएगा। और नीचे में कौन सा आएगा? ये 1440। कौन आएगा? 1440। 14 है, समझ में आ रहा? नहीं आ रहा जी, इसको मिटाओ, फिर से लिखो 1440। ये 1, ये 4, ये 4 0। ए भाई साहब, नहीं समझ में आ रहा हो, पतला करना पड़ेगा क्या? नहीं, पतला ज़्यादा हो जाएगा। 1440 और समझ में आ रहा होगा। हाँ, और गुना हम क्या कर देंगे? 100। कोई दिक्कत? बस बन जाएगा। इसको मिटाइए, क्या कर रहा है झूठ मूठ के, इसको मिटाइए और बस कैलकुलेशन करना है, आपका बन जाएगा। और कुछ खास बात इसमें तो है नहीं। जरा काटे जाए, किससे काटे? सच किससे काटा जाए? पहले देखो 0 से 0 काटो, 0 0 कट गया। 2 ही से काटो ना, का दिक्कत? 2 से काटेंगे तो 2 7 14। देखो 2 7 14 है, 2 दूनी के 4, 2 से काटेंगे तो 2 5 10। देखो 72 कम 72 कट गया, तो सिर्फ का बचा 5, यानी कि 5%। आंसर का आ गया 18 का 5%, यानी कि ऑप्शन ए आपका क्या हो गया? सही। कोई दिक्कत? 5%। तो ये रहा आपका एकदम, ये जो क्वेश्चन में डाटा दिया है उस डाटा को यूज करके मैंने बनाया, तो ये आया। अब देखो इसको ईजिली करने के लिए हम चलेंगे रेशियो पे। किस पे जाएंगे? अनुपात वाला मिनिमम पे। इसको मिटाते हैं। जब हमको पता है कि आंसर परसेंटेज में देना है, तो एग्जैक्ट डाटा का कोई इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रेशियो बनाइए, अनुपात बनाइए, फटाफट से बन जाएगा। तो मान लीजिए ये पहला दिन का था, ये पहला दिन, ये आपका मान लीजिए दूसरा दिन। पहला दिन था 1440, तो यहाँ लिखिए 1440। दूसरा दिन कितना था? चाहे अगली बार 1200 नहीं जी, 1512। 1512 इसको काट के छोटा कीजिए, रेशियो बनाइए। तो इसको 2 से काटता हूँ फिलहाल। 2 से काटूंगा ना कि 3 से काट दूँ? 3 से कटेगा, 5 2 7 2 9, हाँ 3 से कट जाएगा। 3 से काटो। ये सब काटना आप लोग को सीखना होगा, नहीं तो मैं काटने वाला भी वीडियो बना दूंगा। फिलहाल मैं 3 से काट रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा? 3 चौके 12, फिर 3 8 24, ये क्या आ गया? 0। इसको काटिए, 3 5 15 0, 3 चौके 0 है हो, 3 चौके 12। फिर कटेगा किससे? 2 से कट जाएगा, 4 से कटेगा, 4 कम 4, हाँ 4 से भी कट जाएगा, 4 कम 4, 4 दूनी के 8, ये 0। इसको काटिए, 4 कम 4, आई 10 बन गया, 4 दूनी के 8 और 2 बच गया, 4 छके 24। अभी कटते जा रहा है जी। देखो इसको काटो, 6 दूनी के 12 0, 6 दूनी के 12 और 1। फाइनली कट कितना आ गया? 20:1 आ गया। कितना आ गया? 20:1। तो इस सब को मिटाइए, कोई काम नहीं है, इस सब का कोई काम नहीं है, इस सब का कोई काम नहीं है ना। कितना आ गया? 20:21 आ गया। इसको बस लिखे यहाँ पर, कितने आ गया? 20:21 आ गया। अब यहाँ से इसको मिटाइए, कोई काम नहीं। तो हमने क्या देखा
कि इस दोनों डाटा को पहली बार और दूसरी बार डाटा को काट के अनुपात में इतना छोटा कर लिया कि पहली बार उसने 20 जमा किया था तो अगली बार कितना जमा कर दिया, 21 जमा कर दिया। कितना? 21। अब हमको ये बताना है कि कितना अगली बार कितना ज़्यादा जमा किया। देखिए ये 20 है, 21 है, तो कितना जमा किया है? अधिक। एक जमा किया है ना, यहाँ से चेक कर लीजिए घटा कर कितना आ रहा है, एक ज़्यादा जमा किया है। इसी को पूछ रहा है परसेंट में बताइए, तो ये कहाँ जाएगा? ऊपर। और तुलना किस रही है? इस पहले वाले से तुलना हो रही है ना, तो पहले वाला कहाँ आ जाएगा? 20। ठीक है, और गुना में कहाँ आ जाएगा? 100। कोई दिक्कत नहीं। 20 से कम 20 है, 20 बचे 100। आ गया ना आपका 5% आंसर। किसी को दिक्कत जी? देखो कितना आराम से एकदम स्मूथली एकदम आंसर आ गया आपका यहाँ पे 5%। कितना इसलिए इजीली आ गया। तो अनुपात मेथड पे चलिए, वो सब कहानी तो वही हो रहा है ना, अनुपात। बस खाली मैं यहाँ पर 1440 ना लिखकर, यहाँ पर 1512 ना लिखकर उसको काट के छोटा करके लिख रहा हूँ। बतिया तो वही लिख रहा हूँ ना। फिर उसमें भी मैं घटा रहा था कि कितना अधिक आया, घटा के यहाँ लिख रहे थे, फिर से तुलना थे उसको नीचे रख रहे थे। यहाँ भी तो वही कमा है, कमा एकदम सेम होता है, लेकिन डाटा छोटा हो जाता है तो बड़ी इजीली फटाफट से बन जाता है। समझ पा रहे हो? आगे चलते हैं, इसको मिटाते हैं। अब क्वेश्चन 18 हो गया हम लोग का। बहुत धीरे धीरे बता रहा हूँ एकदम बिल्कुल, है ना, घबराना मत। 18 नहीं, जो 19 था ना। अब कहाँ आते हैं? क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि मोहन की वार्षिक आय, देखो कितना बड़ा डाटा दिए, इतना रुपये है। वह हर महीने अपने वाहन के लिए, वाहन माने गाड़ी के लिए, इतना रुपये ईएमआई भुगतान करता है हर महीना। देखो हई जो आय है इसका वार्षिक आय है। सोमनाथ की वार्षिक आय मतलब वार्षिक आय मैंने एक साल में इतना कमाता है वो, मतलब कि एक साल में कितना महीना? 12 महीना। 12 महीने में इतना पैसा कमाता है। ईएमआई भर रहा है हर महीने। कितना कितना? देखो साफ साफ पढ़ो। इतना रुपये है और हर महीने अपने वाहन के लिए 4000 रुपये ईएमआई भुगतान करता है। तो क्या बताना है? उसकी मासिक आय का कितना प्रतिशत ईएमआई पर खर्च किया जाता है। जो खर्च हो रही है वो खर्चवा को बताना है प्रतिशत में। कैसे बताना है? प्रतिशत में। देखो इससे पहले नहीं आप लोग सवाल पढ़ रहे थे कि बताइए कि ए बी, कैसे समझाऊँ, ऐसे एक बार सवाल फिर से समझाऊँ। उसकी मासिक आय का कितना प्रतिशत ईएमआई पर खर्च हो रहा है। तो तुलना किससे हो रही है? मासिक आय से। साफ साफ देखो, उसकी मासिक आय का, मान लीजिए आपके पास पॉकेट मनी, आपके पास पापा देते हैं 500 रुपये पॉकेट मनी देते हैं हर महीने, ठीक है, और आप उस पॉकेट मनी को खर्च करते हैं, हर बार खर्च कर देते हैं, बचा नहीं पाते हैं। लेकिन क्या हुआ, इस बार आपको पापा ने दिया 500 रुपये, आपने उसमें से 300 खर्च कर दिया, 200 बचा लिए। तो मैं आपसे पूछूंगा, अब वही बताओ कि आपने अपने पॉकेट मनी का कितना प्रतिशत बचा लिया। तो बचाने के बारे में बात कर रहा हूँ, तो आप बचा है 200, 200 रखेंगे ऊपर। किस में से बचा लिए? किससे तुलना हो रही है? पॉकेट मनी से। तो यहाँ पे बोलने का स्टाइल वैसे बोल रहा है कि आपने अपने पॉकेट मनी का कितना बचा लिया, मतलब पॉकेट मनी से तुलना हो रहा है। तो पॉकेट मनी 500 नीचे आ जाएगा, 200/500 गुना 100 का नहीं पता चल जाएगा। या फिर अगर ये पूछता कि आप अपने पॉकेट मनी के कितना प्रतिशत खर्च कर दिए, 300 खर्च किए हैं, 300 ऊपर रखेंगे, 500 नीचे गुना 100 कर देंगे तो पता चल जाएगा कितना खर्च कर दिए। यहाँ पर क्या कहानी है कि इसमें पॉकेट मनी नहीं है, इसमें वार्षिक आय है और ईएमआई पर खर्च कर रहा है। आप पूछ रहा है कि वार्षिक उसकी मासिक आय का तुलना, और ये मासिक आय से, यानी कि ये भाई साहब नीचे जाएंगे, ये नीचे लिखाएगा कितना प्रतिशत खर्च कर दिया, और खर्चा कहाँ लिखाएगा? ऊपर लिखाएगा। और वो बताना है प्रति महीना के हिसाब से। कैसे बताना है? उसकी मासिक आय का कितना प्रतिशत ईएमआई पर खर्च किया जाता है। प्रति महीना नहीं लिखा है, लेकिन आपको यहाँ से समझ जाना है प्रति महीना कैसे हुआ। यहाँ मासिक आय बोल दिया, क्वेश्चन में भले दिया है वार्षिक आय। देखो क्वेश्चन में दिया है वार्षिक आय, लेकिन पूछ रहा है, मतलब डाटा में दिया है वार्षिक आय, यहाँ पूछ रहा है कि उसकी मासिक आय का कितना प्रतिशत ईएमआई पर खर्च किया जाता है। यानी कि हम जब सवालवा को सॉल्व करेंगे ना, तो उसकी मासिक आय यानी कि एक महीना का आय पर तुलना करेंगे, एक महीना का लेंगे। है तो 12 महीना का है, तो 12 महीना का इतना, तो एक महीने का कितना, तो 12 से भाग करेंगे, पता लगा लेंगे कि एक महीने का कितना हो जाएगा। और उसी एक महीना का डाटा से हम इसको सॉल्व करेंगे। समझ पा रहे हैं आप लोग कि ऊपर कौन रहेगा? खर्चा कितना कर रहा है ऊपर रहेगा, खर्चा कितना कर रहा है 4000, कोई दिक्कत जी नहीं, ये ऊपर रहेगा।
और नीचे कौन आएगा, तो ये 1 महीना वाला नीचे आ जाएगा। 1 महीना उसकी मासिक आय से तुलना हो रही है, गुना 100 कर दें, काम हो जाएगा। तो अभी मैं फ़िलहाल ये पूरा डाटा लेकर इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो क्वेश्चन में एग्जैक्ट डाटा दिया इसका। उसके बाद मैं क्या करूँगा, अनुपात पे इसको सॉल्व कर दूँगा। तो चलो बाबू लोग क्या काम करते हैं कि करा ना कि कितना खर्च कर दिया, देखो 4000 रुपये खर्च करा ना EMI पर, इसी को आ रहा है परसेंट में, बताओ। तो ये कहाँ लिखाएगा, ये लिखाएगा आपका ऊपर। तो मैं 4000 को यहाँ लिख देता हूँ ऊपर, 4000 ऊपर लिखा गया। और नीचे में कौन आएगा, उसकी मासिक आय की बात कर रहा है, ये तो वार्षिक आय है। तो बउआ 12 महीना में इतना रुपया कमाया है, तो 1 महीना में कितने कमाया होगा, 12 से भागना कर देंगे तो पता ना चलेगा 1 महीना में कितना कमाया। अरे बउआ ऐसे पढ़ो ना बचपन में कि 5 केजी आटा का दाम 25 रुपया है, तो 1 केजी आटा का दाम बताओ। जैसे लिखते हो ना, 1 केजी बराबर 25 बाटा ही 5 नीचे आता है, काट देते 5 25, यानी कि 1 केजी आटा का दाम 5 रुपया। बोलो हाँ। सेम उसी तरीके से ये सवाल क्या कह रहा है कि 12 महीने में मासिक आय, मतलब कि 12 महीने में कमाया है इतना है, 12 महीने का है ना। तो ऐसे लिखोगे कि 12 एम से मान लो मंथ, 12 मंथ बराबर मान लो का सीधे लिखो ना 24, कितना जीरो है, जो भी है अपना 5 को जीरो है, तो 1 2 3 4 5 जो भी अपना जीरो है, लिखोगे ना कि 1 महीना, एम है 1 महीना बराबर 24 है 0 0 0 और बाटा में 12, तो काटोगे 12 कम 12, 12 दूनी के 24, 2 ये 5 को जीरो हुआ, आ जाएगा ना। उम्मीद करता हूँ अब तो समझ में आ ही गया होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमको उस तुलना करना है उसकी मासिक आय। देखो मासिक आय का, तो मासिक आय यानी कि 12 दिन के 24, 2 पे 5 जीरो, देख लो गिन लो 5 जीरो है ना, 1 2 3 4 5, तो क्या आ गया, 2 पे 5 जीरो, 2 1 2 3 4 5, और गुना में क्या कर देंगे 100। कोई दिक्कत, इस सबको मिटाइए, इस सबको मिटाइए, इस सबको मिटाइए। चलो देखो, और इसको काटना है, देखो 3 जीरो से हम 3 जीरो काट दिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दिए, कोई दिक्कत नहीं। और 2 एकम 2 और 2 दूनी के 4, कितना आ गया 2%। कुछ छूट गया का जी, ओ भाई साहब छूट गया, 4 पे 4 जीरो है, 4000 नहीं 40,000 है। यहाँ 1 जीरो और होगा, यहाँ 1 जीरो और होगा। भाई 3 जीरो से 3 जीरो काटा, फिर 2 जीरो से 2 जीरो काटा, तो 2 आई 1 जीरो, ये 2 कितना हो जाएगा 1 जीरो, मतलब कि 10, समझ पा रहे हैं ना। कितना बच गया 20%। अगर इसका कितना आ गया 20%। देखिए आपका ऑप्शन ए का हो गया सही, या 20% ऑप्शन ए का हो गया सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको अगर रेशियो पे जाएंगे तो क्या करेंगे, बस हाइयर डाटा का रेशियो बदल देंगे, काम खत्म, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको मिटाते हैं। बबुआ हमको क्या करना है, किसके किसके बीच तुलना करना है, उसकी मासिक आय, मंथली इनकम, मासिक आय इंग्लिश में क्या कहेंगे मंथली इनकम। तो मैं मान लेता हूँ मंथली इनकम को मैं लिख रहा हूँ MI, मंथली इनकम, कोई दिक्कत आप लोग नहीं। और ये लिख देता हूँ उसका EMI का, लिख देता हूँ EMI पर जो खर्चा करा वो वाला बताइए। तो कितना खर्चा करा था, 4 पे 4 जीरो, 1 2 3 4, इतना खर्च करा था। ये रेशियो बना लीजिए। और यहाँ पे मासिक इनकम लेना है, मंथली आय लेना है। तो मंथली आय हम निकाले थे ना, 12 से भागा करके 2 पे 5 जीरो आया था, 2 पे 5 जीरो, 1 2 3 4 5। तो एक काम करो, 4 जीरो से 4 जीरो कट गया, और 4 कम 4, 4 पचे 20, 4 पचे 20, तब 5 अनुपात कितना आ गया 1, समझ पा रहे हैं आप लोग। तो इस सबसे हाँ चलो 5:1। अब का कहानी कह रहा था कि ये आपका मंथली आय, ये खर्चा बा, ये मेरे पे खर्चा कर रहा है। तो यही पूछा था कि कितना परसेंट खर्चा करे, खर्चा को परसेंट में करना है। तो ये भाई साहब कहाँ जाएंगे ऊपर, अब तुलना हो रही थी इससे, ये कहाँ जाएगा नीचे, और गुना में क्या कर देंगे 100, कोई दिक्कत नहीं। 5 कम 5, ये 5 दूनी के 10 है जीरो, नीचे हुआ ना, या कोई फर्क नहीं पड़ता। 20 गुना 1 का हो गया 20%, का आ गया 20%। तो देखो ऐसे भी हम सॉल्व किए थे, कितना है 20% आया, वैसे भी सॉल्व किए थे कितना आया था, ये 20% आपका ये ऑप्शन ए आया था ना। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। देख लिए आप लोग, क्वेश्चन 20 बन गया।
मेथड देखो, मैं दोनों मेथड से बता रहा हूँ अभी के लिए। शुरू में जब आप लोग को समझ में आने लगेगा, समझदारी बन जाएगी, तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथड के इस्तेमाल करूँगा। कौन सा? वो है रेशियो यानी कि अनुपात विधि, रेशियो मेथड। और कोई मेथड मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे चलिए। कहाँ चलते हैं? 21 पे, और पढ़िए, क्योंकि वो पहला मेथड को कोई फ़ायदा है नहीं। एक कर्मचारी जानबूझकर देता है डाटा ऐसा कि आप पहले मेथड को फॉलो कीजिए, आप खूब कैलकुलेशन खेलते रहिए, अपना टाइम गंवा दीजिए एग्जाम में, आप फेल होके आ जाइए। देखो यहाँ पर, एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि की गई, जिससे उसका वेतन इतना रुपये हो गया, है ना। और आगे का कह है, वेतन में वृद्धि से पहले उसका वेतन कितना था। सिंपल सवाल है। कह रहा है कि एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि कर दिया गया, उसका वेतन कितना था नहीं पता, लेकिन कह रहा है कि उसका वेतनों को 30% बढ़ा दिया गया, जिससे उसका वेतन इतना रुपये हो गया। यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता था, उसका वेतन बढ़कर इतना हो गया, मतलब वही हुआ, या इसका मतलब वही हुआ जिससे उसका वेतन इतना हो गया। बढ़ने के कारण उसका वेतन 910 हो गया, मतलब क्या कि बढ़कर के 910 रुपये हो गया। समझ में आ गया? अरे हट। हाँ दोस्तों, तो कहाँ थे हम लोग? यहाँ बात कर रहे थे कि कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि की गई, जिससे वेतन 910 रुपये हो गया। तो ये बढ़कर 910 हो गया। तो बताइए, वेतन में वृद्धि से पहले उसका वेतन क्या था? तो वेतन जब नहीं बढ़ा था 30%, तो पुराना का वेतन क्या? देखो साफ साफ कह रहा है कि वेतन में वृद्धि से पहले उसका वेतन कितना था। बहुत आराम से बना लेंगे। इसको भी दो तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। एक थोड़ा सा आपको हल्का सा टफ लगेगा, एक इजी लगेगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा टफ वाला बता देता हूँ। मतलब टफ मतलब क्या? बेसिक तरीका, एकदम देहाती, जो कि बहुत पुराने ज़माने से लोग याद बनाते आ रहे हैं, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक है। फिर एक नया तरीका बताऊँगा जिससे जल्दी बन जाए। तो चलिए आज बात करते हैं फटाफट से। तो मैं मान लेता हूँ उसकी सैलरी शुरू में जितना भी थी वो अपने आप में 100% मानी जाएगी ना जी। कोई भी शुरू में ओरिजिनल रूप में अपने आप में 100% होता है कि नहीं होता है? तो चलिए मैं मान लेता हूँ उसका सैलरी पहले कितना था? 100% था। कितना था? 100%। 100% था। अब कह रहा है कि उसका सैलरी 30% बढ़ा दिया, तो लो बढ़ा दिए 30%। क्या कर दिए हम? 30% बढ़ा दिए, ठीक है, बढ़ा दिए 30%। तो अब बताओ, बढ़ कर के वो कितना हो गया? 910 रुपये। कितना होगा बोलो? 910 रुपया। यहाँ पर लिखा है 910 रुपया हो गई, इससे उसका वेतन। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 910, ठीक है। कैसे लिखेंगे बबुआ? ये 910 रुपया और ये 100% प्लस 30% जितना है उतना, दोनों बतिया दोनों एक है, बोलने का तरीका अलग। हाँ दोस्तों, तो चलो देखते हैं मैं क्या बता रहा था। हाँ, ये दोनों डाटा बराबर कैसे हो गया बबुआ? देखो, दोनों एक ही डाटा है, बस तरीका अलग है बोलने का। हम इसे रुपीज़ में बोल रहे हैं, इसको परसेंट में बोल रहे हैं। इससे कोई एग्जांपल ले सकते हैं आप समझने के लिए। अगर मैं बोलूँ 1 रुपया बराबर 100 पैसा, बराबर 100 पैसा, बताइए क्या गड़बड़ है? गलत है? नहीं, सही है। कोई कहेगा है ये है 1, ये है 100, ये 100 बराबर कैसे हो सकता है? तो जब मैं सिर्फ 1 बराबर 100 लिखूँगा तब गलत हो जाएगा, लेकिन मैं 1 रुपया बराबर 100 पैसा लिख रहा हूँ। आप सभी को पता है कि 1 रुपया का मतलब ही बराबर मतलब होता है 100 पैसा, मतलब दोनों एक ही चीज़ है, मतलब कि दोनों बराबर है। तो इसलिए मैंने दोनों का क्या कर दिया? बराबर कर दिया। बोलने का स्टाइल अलग, खाली हम रुपीज़ में बोल रहे हैं, आप पैसा में बोल रहे हैं, बतिया एक है इसलिए बराबर कर दिए। समझ पाया? यहाँ भी वही कहानी है कि सैलरी जो है, सैलरी था क्या था बाबू? कर्मचारी का वेतन, हाँ वेतन, ठीक है। शुरू में मान लीजिए मैंने 100% था, 30% बढ़ा दिया तो 130% हो जाएगा। और रुपया में कितना हो गया? बढ़कर 910 रुपये। मैं यहाँ पर लिखूँगा 130% बराबर 910। क्या लिखूँगा? 910। फिर लिखूँगा कि 1% बराबर 910 बटा 130। कोई दिक्कत नहीं। फिर मैं लिखूँगा 100%। अब बात ये आती है कि 100% क्यों लिखेंगे? क्योंकि हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था, बताइए, लो पढ़ लो, क्या कर रहा था कि कहाँ गया भाई? वेतन में वृद्धि से पहले उसका वेतन कितना था? तो हम लोगों ने क्या माना था कि शुरू में उसका वेतन 100 था, 100% था। तो वही ना पूछ रहा है, पुराना का बताओ 100% कितना था, तो है ना 100%। तो 100% बराबर में कर लेंगे। फिर इसको काट लीजिए कि 0 से कट क्यों नहीं रहा? 0 से 0, 13 कम 13, और 13 साथ कितना होता है? 91। तो यहाँ हो गया 7,
1% बराबर में 7, तो 100% बराबर में कितना, तो 700 ना होगा जी। उसका वेतन कितना था, 700 रुपये था। तो ये तो एकदम बेसिक तरीका था। ऐसा कितना है, 700, जरा मिला लेते हैं 700 है कि नहीं। देखिए ऑप्शन सी आपका, ये ऑप्शन सी आपका आ गया 700। कोई दिक्कत जी नहीं ना, ऑप्शन सी आ गया 700। अब चलते हैं हम लोग अपने दूसरे तरीके पर, कंपटीशन वाले नियम पे, मेथड पे। वैसे कैसे इजीली बनेगा फटाफट से। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। चलिए कहानी क्या है कि इस 30% को तोड़िए, 30% को तोड़िए। 30% को जब तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे, तो 30 बाटा में 100% हटता है तो बाटा में 100 होता है। ये सभी चीज़ मैंने पीछे बता रखा हूँ। अब लोग जिसको भी दिक्कत होगा पीछे वीडियो में जाकर देखा करो। 3 बटा क्या हो गया, ये 10 आ गया। अब बात ये थी समझने के लिए ज़्यादा, आप इसको x मान लीजिए कि 10x, ये 3x। अब हम ये आपसे पूछना चाहते हैं, बताइए 3x क्या है और ये 10x क्या है। तो फिर से बताता हूँ, जिसके बारे में बात होती है वो होता है ऊपर वाला, और जिससे तुलना होती है वो होता है नीचे वाला। तो आके क्वेश्चन देखते हैं किसकी बात हो रही थी। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 30% वृद्धि कर दिया गया, बात हो रहा है वृद्धि की, यानी कि 3x क्या है, बढ़ गया है, बढ़ाया गया है 3x। और किससे तुलना कर रहा है, तो कह रहा है कि उसके पुराने में 30% बढ़ा दिया गया। पहले जितना भी उसकी सैलरी थी, एक कर्मचारी के वेतन में 30% वृद्धि कर दी गई। उसका जितना भी वेतन था है ना, उससे है ना 30% बढ़ा दिया गया। तो हाँ, ये बढ़ाने की बात हो रहा है। ये जो पुराना सैलरी था ये उसका है बात है, यानी कि ये जो आपका डाटा है, ये वाला जो डाटा है आपका 10x, ये ओल्ड सैलरी, पहले का वेतन, हाँ ये बढ़ाया गया है। तो अगर मैं इसको लिखूं कि ओल्ड वेतन है ना, ओल्ड क्या लिख सकता हूँ, इनकम, ओल्ड इनकम, ठीक है। यहाँ पर लिखता हूँ कि न्यू इनकम, ओल्ड इनकम और न्यू इनकम। तो ओल्ड में था आपका 10x, क्या था 10x, कोई दिक्कत नहीं। और न्यू में कितना हो जाएगा 13x, कितना हो जाएगा 13x। कैसे बाबूआ, क्योंकि ओल्ड में तो कोई दिक्कत ना है ना, कि तुलना हो रही थी ओल्ड से, तो ये वाला आपका नीचे वाला डाटा हो गया ओल्ड। अब ये 3x क्या है, ये बात हो रही थी बढ़ाने की, देखो इसमें बढ़ा दिया गया, तो ये बढ़ाने वाला है। तो 10x था, 3x बढ़ा दिए तो बढ़ के कितना हो गया 13x ना हो गया। तो हम लोगों ने रेशियो निकाल लिया कि पहले उसकी सैलरी 10x थी, तो अब उसकी सैलरी कितना हो गया 13x हो गया, कोई दिक्कत 13x हो गया, ठीक है। तो इसका तो रेशियो निकालिए, अनुपात। अब पूछा क्या उसके बारे में बात करते हैं, तो पूछा है पुरान का बताओ। तो वेतन वृद्धि से पहले उसका वेतन क्या था, ये पुरान का पूछ रहा है। और डाटा किसका दिया है, बढ़ाने के बाद नया का डाटा दिया यहाँ पर, यानी कि 910 रुपया बराबर 13x बराबर का हो जाएगा 910। इसको मिटाइए, इसको मिटा देते हैं, अभी कुछ अभी कोई काम नहीं है। लिखेंगे, कलर ले लेता हूँ दूसरा, ग्रीन ले लेता हूँ। इसमें लिखेंगे कि 13x बराबर है ना, 13x बराबर 910, ठीक है। यहाँ से करेंगे 1x, यहाँ से करेंगे 1x बराबर 910 बटा 13, ठीक है। काट देंगे, 1391, एगो जीरो हुआ, कितना आ जाएगा 70। फिर हमको निकालना है पुरान का, यानी कि 10x बराबर है 70 गुने 10, तो कितना हो जाएगा 700, कितना हो जाएगा 700। तो उस मेथड से कितना आया था 700, अभी भी कितना आ गया आपका 700 ही आ गया। समझ पा रहे हैं आप लोग। तो देखिए आप कहेंगे आए मास्टर जी, ये तो उससे भी लंबा पड़ गया, ये तो उससे भी लंबा जा रहा है, इसलिए आपको लग रहा है ना, क्योंकि मैं भी आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको जिस दिन समझ में आ जाएगा, आप ऐसे आपको इसमें समय लगेगा ही नहीं, फटाफट बनाइएगा। देखिए कैसे कीजिएगा, बता रहा हूँ आपको, एक बार मिटा के बता रहा हूँ। इतना समय आ गया ना, देखो इसको मिटा के बता रहा हूँ। जिस दिन आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से एकदम पकड़ना समझ जाएंगे, ये परसेंट को तोड़ के पकड़ना सीख जाएंगे, आप फटाफट से ऐसे ही मारेंगे, ठीक है। ऐसे करेंगे फटाफट से, ओल्ड और न्यू को बनाएंगे, रेशियो बना कर देखेंगे, हाँ बन गया। किसका वैल्यू दिया है, तो आप देखेंगे ओ भाई साहब, इसका वैल्यू दिया है, तो 13x बराबर में कितना ना 910। तो मनी में सोचेंगे 1x बराबर कितना होगा 13×7=91, 1×10=70, तो 10 के बाद कितना हो जाएगा 700, काम खत्म। ऐसे ही मार देंगे आप मनी मन। या फिर लिखेंगे भी तो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लिखेंगे कि 13x बराबर 910, और फिर आपको निकालना है 10x, तो मनी मन देखेंगे 1x बराबर आ जाएगा 13 से, इसे काट देंगे 13×13 और 13×7=91, यहाँ 70, फिर आप मार लेंगे 10x बराबर मनी मन का आ जाएगा आपका 700, कोई दिक्कत नहीं, फटाफट से हो जाएगा।
ठीक है। तो आई थिंक मैं अब आज इतना ही रखता हूँ, ठीक है। कहाँ तक हो गया क्वेश्चन? क्वेश्चन 21 तक हो गया है ना। अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, अगले दिन बात करेंगे, ठीक है ना बाबू लोग। क्वेश्चन 21 तक हो गया, 7 आंसर आया है। अब 22 अब क्या करेंगे हम लोग, अगले दिन बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए देखिए, ये यहाँ पर देख सकते हैं आदित्य रंजन रेलवे मैथ बुक 400+ MCQ, उनकी एक बुक है, उन्हीं के बुक को मैं सॉल्व करा रहा हूँ और इसके माध्यम से, क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी समझाते जा रहा हूँ, है ना। मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट तरीका यही होता है मैथ को मौजूद करने का, ठीक है। कोई ऐसा टीचर मिल जाए जो आपको क्वेश्चन के सहारे ही क्वेश्चन भी समझाते चले और कॉन्सेप्ट को भी सिखाते चले। समझ पा रहे हैं आप लोग? हाँ, ऐसा नहीं कि एक बार बढ़िया से विधिवत रूप से हम सोचेंगे, पहले कॉन्सेप्ट सीख लेंगे, फिर जाकर के क्वेश्चन बनाएंगे, बहुत देर हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा, है ना, परेशान हो जाएंगे आप। ऐसे आपको कितना मज़ा आ रहा होगा, कॉन्सेप्ट भी सीख जा रहे हैं, क्वेश्चन भी सॉल्व हो जा रहा है ना। ये भी देख लीजिए आप लोग, ये सब क्वेश्चन आलतू फालतू नहीं है बाबू लोग, ये सब देखो। NTPC कहाँ गया भाई, 2021 का है क्वेश्चन, ये क्या है, NTPC भी 2021 का है। NTPC ये RPF का है, देखो RPF होता है ना, RPF जवान रेलवे का होता है ना, RPF कांस्टेबल है, ये छोटा मोटा नहीं है। RPF कांस्टेबल 2019 का है ये क्वेश्चन। और क्या सोच रहा, ये है आपका NTPC तो कुछ खास नहीं होता, लेकिन फिर भी 2021 का है। ये तो सोच रहा ग्रुप D का है। खैर जब इसमें सारे सवाल हैं, ऐसा नहीं है खाली ग्रुप D यही है, सभी है, ठीक है। तो अब मैं इसको रोकता हूँ और क्या करेंगे आप लोग कि आगे बात करेंगे हम लोग अगले वीडियो में अपने, ठीक है। ये है हमारा ये सर का बुक का ये फ्रंट ना, ये है, देख सकते हैं आप लोग। इसमें सारे क्वेश्चन देखो, यहाँ पर लिखा गया NTPC RPF SI, ये सब कांस्टेबल, ALP टेक्नीशियन, ग्रुप D, RRB JE मैंने जूनियर इंजीनियर, ये सारी चीज़ लिखा गया है। देखो यहाँ पे टाइप वाइज, लेवल वाइज, चैप्टर वाइज, है ना, स्मार्ट अप्रोच एंड शॉर्ट ट्रिक्स हैन वगैरह। तो ट्रिक तो इसमें कुछ नहीं लिखा है, वो तो सारी बातें तो मैं अपना मत से बता रहा हूँ, बस इसमें सिर्फ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए वीडियो को रोकते हैं अब यहाँ तक।